आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर शोपियां जिले में एक एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। शोपियां के गांव छुटीगाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने रात गए एक मुश्तरका मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही मुश्तरका पार्टी मुश्तबा जगह के करीब पहुंची तो छुपे हुए दहशतगर्द ने अंधाधुन फायरिंग कर दी। इसके बाद होने वाले इनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक किया गया। इसकी शिनाख्त बिलाल अहमद बट साकिना चेकचूलन के तौर पर हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बिलाल बट दहशतगर्द और दहशतगर्दी के कई वाकयात में मुलव्विस था। इसमें लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के अगवा और बाद में उनका कत्ल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बिलाल ने हरमेन में गैर मकामी मजदूरों पर दस्ती बम फेंका था, जिसके नतीजे में 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। वो कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के कत्ल और चुटीगाम शोपियां के रहने वाले दूसरे कश्मीरी पंडित प्रीतंबर नाथ को जख्मी करने में भी मुलव्विस था। वो चुटीगाम के मकामी बालकृष्ण पर हमले में भी मुलव्विस बताया गया है। पुलिस के मुताबिक बिलाल मकामी नौजवानों को दहशतगर्दों की सफों में शामिल होने पर उकसाने में मुलव्विस था और 12 मकामी नौजवानों को दहशतगर्दों की सफों में शामिल किया था। वो गिरफ्तार दहशतगर्द के कत्ल में भी मुलव्विस था, जो साल 2022 में नौगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान सर्च पार्टी के साथ था। इनकाउंटर के मकाम से एक AK सीरीज राइफल, 3 मैगजीन समेत मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की है। SHO गंदोह बलीसा संजय सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि बलवंत सिंह नामी शख्स ने कल आधी रात को सब डिवीजन गंदोह डोडा के खरंगल पंचायत में अपने घर के बाहर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। विलेज डिफेंस गार्ड बलवंत सिंह को एक राइफल अलॉट की गई थी। इसने मुबैना तौर पर खुद को मारने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया। SHO ने बताया कि फौरी तौर पर इसके इस तरह का इंतहाई कदम उठाने के पीछे मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी रस्मी कार्रवाइयों की तकमील के बाद इसे आखिरी रसूमात के लिए इसके अहले खाना के हवाले किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल से एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा है कि स्कूलों को टैग करने और प्राइवेट स्कूलों पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जबरदस्ती डालने से पहले से खराब तालीमी निज़ाम मजीद खराब हो जाएगा। देखिए, एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। एजुकेशन में वैसे भी सरकार को सिर्फ हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, पैटर्नेज करनी चाहिए, तालीम को बढ़ावा देना चाहिए। इसको कानून के जरिए इसको स्ट्रैंगुलेट करना, उसका गला दबाना, ये तो एजुकेशन को खत्म करने के मुतरादिफ है। सवाल ये है, ये पेरेंट की मर्जी है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाता है। ये स्कूल और पेरेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार का काम है इसको हैंड होल्डिंग करना, रेगुलेट करना। ये एक ही तरफ से नहीं है। इससे पहले भी अफसोस ये है, 2004 तक बाकायदा तौर प्राइवेट स्कूलों को सरकार ग्रांट देती थी, जो इकोनॉमी स्कूल थे। 2004 से एक तो वो ग्रांट भी बंद हो गई। अब उल्टा ग्रांट को छोड़ दीजिए, अब तो वैसे भी स्कूलों को चलने नहीं दिया जा रहा है। और ये किताबों के तनाजुर में जो इस वक्त बोर्ड का जो ऑर्डर आ गया, मैं एक ही बात चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि कुर्सियाँ आती हैं, कुर्सियाँ जाती हैं, लेकिन आप इस बोर्ड को कमज़ोर करके, यहाँ के तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करके, आपका ज़मीर आपसे सवाल करेगा कि क्या आप एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ के तालीम को बढ़ावा देना चाहते थे, या सिर्फ अपनी पता नहीं कैसी सोच है, क्या सोच है, उस सोच के इर्द गिर्द अपना पूरा जो अपनी सोच के गिरद इतने मरकूज हो रहे हैं कि आप यहाँ तालीमी निज़ाम को ही उल्टा कमज़ोर कर रहे हैं। इस वक्त एंग्जाइटी है,
जो इस वक्त परेशानियां हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, स्कूलों को, ज़रूरत इस बात की है कि सिविल सोसाइटी भी इस पर आवाज़ उठाए। और ख़ासकर हुकूमत से हमारी गुजारिश है, अब चूँकि हमारे नए एडिटोरियल सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, वो खुले जहन के ऑफिसर हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ, ताकि ये जो बेयकीनी कैफियत है ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से डाटसरा तराल में विकसित भारत के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम मेहमान खुसूसी, जबकि एडीसी तराल साजिद नक्काश समेत दीगर जिले और सब जिलाई अफसरान मौजूद रहे। आवाम की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरका को जानकारी दी गई। लोगों ने अपने अपने मसाइल इंतजामिया की नोटिस में लाए। इनको मौके पर ही नोट करके तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई। भारत संकल्प यात्रा हमारे ज़िला में 25 नवंबर को शुरू हुआ था और हमने अभी तक जितनी पंचायत से 190 थी उनको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ में 69 वार्ड्स हैं, वहाँ भी चल रहा है। और अब हम पंचायत से हटके विलेज तक पहुँच गए। हमारे रेवेन्यू विलेज मोर देन 300 है और मुझे बहुत खुशी है कि जो एक पर्पस था इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जो सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था उस पे ये पूरा उतर रहा है कामयाबी से। इसमें काफ़ी सारे आपने देखा हमारी आवाम पार्टिसिपेट कर रही है और आज आप देख रहे हैं चिलकलान के बावजूद यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, एकदम सेलिब्रेशंस का माहौल है। और अभी ये 25 जनवरी तक हमारा चलेगा, पूरा शेड्यूल बना है। कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे रेवेन्यू विलेज बचे हैं और जहाँ पे हमारी जो IEC वैन नहीं गई है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कुपवाड़ा की जानिब से कुपवाड़ा जिले में पहली बार विंटर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी मेहमान खुसूसी थी। DDC मेंबर विलगाम एडवोकेट उल्फत, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर जहूर अहमद, BDC विलगाम हाजी मोहम्मद यासीन, BDC तरगाम मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा पंचायती राज मूवमेंट के मुंतजिम गुलाम हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले भर से दर्जनों टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इसमें गिलगाम टीम ने शानदार जीत दर्ज की। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इतनी टीमें आएंगी। जब हमने मैडम से ये टास्क मिला DC साहबा की तरफ से, तो हमने नोटिफिकेशन निकाली। तो पहले नोटिफिकेशन का जो डेट था तो खाली हमारे पास 44 टीम्स आई। तो रिक्वेस्ट की मैडम को, तो डेट बता दिया तो 150 टीम्स आ गई। इसके लिए हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें और लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन जवानों ने हिस्सा लिया और इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। पटन की अलमदार कॉलोनी में आग की वारदात में अब्दुस्समद गनाई का रिहायशी मकान पूरी तरह खाकिस्तार हुआ है। आग लगने के फौरन बाद फायर सर्विसेज अमला, पुलिस और मकामी लोग जय वारदात पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। जिला इंतजामिया से मुतासरीन की इमदाद की अपील की गई है। देती मोच डायलिसिस पेशेंट मोल मोल डायलिसिस पेशेंट मोच हार्ट पेशेंट ऐसे कहन सारा मे सॉरी मैं जमा वमा सोच तम पानस खातर मेरे रोद का सहारा मैं मोय पत्थर पे मोल दे पत्थर पे अंदर कर माल कह मे खे फल कम आटुक फुल खेम ब्या फुल पे हा दवा खानदार बुत बुत मे बरान ये मशीन हवा बरान आवाज बरान ऑक्सीजन अंदर कन बचे कह मेस नाग मे कम जरा ये कूर बुजुन अवे ते कम कम खानदार बुत क्या महकमा ज़राअत ने तमाम देहात और पंचायतों में किसान क्रेडिट कार्ड सिचुरेशन कैंपों का इनेकाद शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में सब डिवीज़न मेढर के ज़ेरी धराना में एक कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें महकमा ज़राअत, बागबानी और बैंकर मौजूद रहे। किसानों को KCC के लिए घर की दहलीज पर सर्विस फराहम करने के लिए इस कैंप का इनेकाद किया गया।
बेदारी कैंप के दौरान सरहदी इलाकों के किसानों को रजिस्ट्रेशन के अमल और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के फवायद के बारे में आगाह किया गया और मौके पर ही स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद का इंदराज किया। गवर्नर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की आदेश के अनुसार हर एक पंचायत और हर एक विलेज में ये केसीसी सैचुरेशन कैंप जो है वो लगाए गए हैं। उसी की कड़ी में आज हमने ये ढाना लवर पंचायत में पहला कैंप लगाया है, जिसमें जो है फार्मर्स को डोर स्टेप्स के ऊपर केसीसी लोन्स जो है वो मुहैया करवाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे किसान जो पीएम किसान स्कीम में कवर होते हैं, उनमें जो केसीसी लेने से रह गए हैं या छूट गए हैं, उन सबको इसमें 100% कवर करने के लिए ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो डिफरेंट पंचायत में डिफरेंट डेट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसी की कड़ी में ये आज यहाँ पे भी किया जाएगा। और स्पेशली मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूं, हमारे बागवानी के जितने फार्मर हैं, हम उनको भी ये दावत देते हैं इन कैंप्स में कि वो जोक दर जोक आएँ, और ताकि 100% फार्मर जो है हम जल्द से जल्द इसमें कवर कर सकें। क्योंकि हमारे वर्दी डायरेक्टर हार्टिकल्चर जम्मू जो हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर बड़े सीरियस हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब और हमारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर साहब इस चीज़ को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम फार्मर को। श्रीनगर के चिनार पार्क के आसपास रहने वाले डलगेट और इसके मुल्हिका इलाकों के मकीन बरसों से नजरअंदाज होने वाली इस पार्क की जानिब तवज्जो देने की मांग कर रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि इस पार्क को समाज दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं और यह डल झील के बिल्कुल दाखिली रास्ते पर वाक़ होने की वजह से बुरा तासुर कायम करता है। 2014 के सैलाब के बाद इस पार्क की हालत पहले से ज्यादा अबतर हो गई। सयाहों के साथ मकामी लोग भी बड़ी तादाद में इस पार्क का दौरा करते थे। लोगों का मजीद कहना था कि यह पार्क अपने शानदार चिनार के दरख्तों के लिए मशहूर है, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में ज्यादा उगने वाली घास ने इसकी शक्ल को नुकसान पहुंचाया है। इस पार्क को मिलाने वाला पुल भी टूट फूट का शिकार है। इसकी वजह से इसकी दिलकशी खत्म हो गई है। लोगों ने कहा कि अगर इस पार्क की मुनासिब देखभाल की जाए तो ये एक पुरकशिश सयाहती मकाम बन सकता है, जिससे दुकानदारों को मजीद कारोबार करने में फ़ायदा होगा। लोग शाम के औकात में यहाँ आकर अपने अहले खाना के साथ बैठकर लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कि ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चिनार पार्क। ये खस्ता हुई है, 14 से ये खस्ता हुई है। जब सैलाब आया, सैलाब के बाद ये खस्ता हुई है पूरा। ये हट पर जो इसके है ये ठीक होनी चाहिए और इस पे काम लगाना, गवर्नमेंट तवज्जो देना चाहिए इसके ऊपर। इसको मेंटेन करना चाहिए और टिकट होना चाहिए बाज़ाब्ता, जो भी आ सकते हैं इसमें पार्क में। टूरिस्ट आते हैं तो वापस जाते हैं, कहते हैं ये कौन सी पार्क है, तो मेंटेन है नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से ये मेंटेन होनी चाहिए। ये पार्क अच्छा होना चाहिए। 2014 में ये था ठीक, सैलाब आया फिर खस्ता हो गया, फिर बाद में इसमें कोई काम नहीं जारी किया। ऐसे कोई आता है, थोड़ा करता है, निकलता है फिर, और यहाँ जुआ भी चलता है। मेंटेन हो जाएगा, रोज़गार में बहुत फ़र्क पड़ेगा, टूरिस्ट भी आ जाएगा। तो मेंटेन होना चाहिए अच्छी तरह से। अनंतनाग के शांगस तहसील का आखिरी गांव जदीद दौर में भी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से बहुत दूर है। गांव में मोबाइल टावर की अदम मौजूदगी की वजह से यहां का मवासलाती निज़ाम अब भी कायम नहीं हो सका है। इसकी वजह से लोगों, बिलखुसूस तालिब इल्मों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि गांव में अस्पताल की अदम मौजूदगी की वजह से मरीजों को सख्त तकालीफ से गुजरना पड़ता है। यही हाल बिजली का भी है। इलाके में बिजली का बुनियादी ढांचा मौजूद है, ताहम लोगों के मुताबिक बिजली ना के बराबर है। लोगों का कहना है कि बिजली फीस की लगातार अदायगी के बावजूद इन्हें मुनासिब बिजली फराहम नहीं की जा रही है। सानिस गामस में मेन प्रॉब्लम सानिस गामस में बड़ बार प्रॉब्लम सह टावर प्रॉब्लम वन ये पे बस ओर ये पे गोस 1 किलोमीटर दूर तथ गवाह खुदा तो 1 किलोमीटर दूर पे बह गो फोन कर
तो मे WhatsAppस कर फोटो सेंड सह हेक नत गि रब सुन कसम कहें यह बड़ बार प्रॉब्लम दोयम प्रॉब्लम हस्पताल अच्छी तीज प्रॉब्लम अगर आज पे वो शीन तकरीबन मार्चस तक सन ये मार्चस तक ग बंद पे योर सन मान सरकार योर कहन सन खुदायस बगैर। हमारी जो प्रॉब्लम है वो पहली टावर की है, ना टावर है यहाँ पर ना कुछ है। हम पढ़ना चाहते हैं बहुत, लेकिन यहाँ जो टावर है वो नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रही कि हमको यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है कि कुछ देखने के लिए, फ़ोन पर कुछ करने के लिए इंटरनेट पर। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। तो सर्दी में जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं इंतज़ामिया से कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बहाल करे ताकि हमें कोई मुश्किलात ना हो पाए। और क्या प्रॉब्लम? और हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है, वो टावर प्रॉब्लम है। तो हम महरूम हो जाते हैं। आपको अभी एक कॉल भी नहीं आएगी, आपको आप मेन रोड पे हो, अभी कोई कॉल भी नहीं आएगी आपको। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद का था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन। 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी। 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार। मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक। जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या। लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम। बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक। बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान। वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट। कट्टा दिखाकर सराफा की लूट। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना। सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा। 27 लाख रुपए बरामद। आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट का ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी, कौमी जनरल सेक्रेटरी जी अमीर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी जम्मू में कांग्रेस के इजलास में शामिल हुए। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में कांग्रेस की मौजूदगी है। बीजेपी जम्मू में कुछ सीटों तक महदूद है और इलाकाई पार्टियों का असर सिर्फ कश्मीर डिवीजन में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब मंदिर मस्जिद की सियासत करेगी। सोलंकी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, लेकिन बीजेपी महंगाई पर काबू पाने और बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में 10 सालों से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही है, इसीलिए उन्होंने एक और यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत तब्दील होगी और मुश्किल वक्त गुजर जाएगा।
उन्होंने कहा कि नौजवानों को अहम रोल अदा करना होगा। उन्होंने अवाम से बीजेपी की तकसीम की पॉलिसी को मुस्तरद करने की अपील की। सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू डिवीजन से दोनों सीटें लड़ेगी और जीतेगी। देश को यूनिफॉर्म मतलब अच्छी तरीके से सेक्युलर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ की जनता बड़ी प्यारी है, विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, युवाओं रोजगार चाहते हैं और कामकाज और व्यापार चाहते हैं लोग। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो नेशनल लेवल पर बनाएगी और साथ में स्टेटहुड की जो बात है, जब सितंबर तक चुनाव करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है तो जल्द से जल्द हम इस बातों में भी काम पर लग जाएंगे। कांग्रेस अलायंस जो भी हो तय होगा इंडिया अलायंस का, उसमें जो भी बंटवारा होगा, पर हम 6 की 6 जीतेंगे, 6 की 6 जीत जाएंगे। मतलब जम्मू की 2, 3 कश्मीर वैली की और 1 लद्दाख की, कुल मिला के 6 सीटें हम जीतेंगे। सर, कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? वो तय हमारा हाईकमांड करेगा। वो हमारी कमेटी बनी है, वो कमेटी ने हमारे लीडरों के साथ मीटिंग भी कर ली है, सबको सुना भी है, पर वो तय हमारी हाईकमांड करेगी। देखिए, हम तैयार है दोनों चुनावों के लिए। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इलेक्शन। हम दोनों इलेक्शन के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांदनगर जम्मू में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। हजारों अकीदतमंदों ने यहां हाजिरी दी। दरबार साहब उसारिया जा रहा है कि मेरे पातशाह ने उत्थे बचन कीते गुरु ग्रंथ साहब सारे जगत को, सारे देशवासियों को और खास करके सिख समाज को इस गुरु के प्रकाश पुरब पे लाख लाख बधाई देता हूँ। ये मेरा गुरु वो है जिसने पहले अपना बाप वार दिया, फिर 4 लखते जिगर वार दिए। दुनिया के इतिहास में आपको इसका सानी कोई नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे दानी पुरुष मिले होंगे जिन्होंने धन दौलत का दान किया, महल माड़ियों का दान किया, लेकिन लखते जिगर दान करना यह दुनिया के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बड़ी कुर्बानी शायद ही दुनिया के इतिहास में कहीं हो, और वो भी अपनी किसी चीज के लिए नहीं। अमूमन देखा जाता है कि जो झगड़े होते हैं दुनिया के, वो 3 चीजों के लिए होते हैं, जर जरूर और जमीन के लिए। लेकिन गुरु की लड़ाई जितनी भी हुई, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो जर जरूर या जमीन के लिए लड़ी गई हो। इंसानियत के लिए थी, जोर जुल्म के खिलाफ थी, जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था उसके खिलाफ थी। तो सारे हिंदुस्तानियों ने इनकी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री ने साहबजादों की शहादत को रिकॉग्नाइज करते हुए और 26 दिसंबर को जो दिन अनाउंस किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर सारे जम्मू वासियों को, सारे देशवासियों को गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाई देता हूँ। गोबिंद सिंह जी दे अज जन्म दिन दे दिहाड़े दियां समूचियां स्टेट दियां ते पूरे विश्व भर दियां संगतां नूं लख लख बधाइयां। मैं आप जी नूं कह दियां कि अज दे जन्म दिन दे दिहाड़े ते, गुरपुरब दे दिहाड़े ते इक्को एक संदेश सी गुरु साहब दा कि असीं नक्शे तो मुक्त होइए, असीं गुरु दे लड़ लगिए, बानी ते बाने दे धारनी होइए ते देश धर्म दे लई दे राखी लई हमेशा तत्पर रहिए। अज दे साडे वल्लों इहो सुनाया है पूरे हिंदुस्तान नूं ते पूरे विश्व नूं। आज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब बड़ी ही धूमधाम नाल डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि मूल नानकशाही 2003 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 2003 ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। और इस वक्त बड़ी खबर, दहशतगर्द जावेद मट्टू को पुलिस रिमांड। जी हां, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर जावेद मट्टू को भेजा है। कल ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जावेद मट्टू की हिरासत की मांग की थी। जावेद अहमद मट्टू को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द है जावेद अहमद मट्टू। दहशतगर्द जावेद मट्टू को अब पुलिस रिमांड में दिया गया है। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में जावेद मट्टू को भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर जावेद मट्टू को भेजा है। दिल्ली पुलिस ने जावेद मट्टू की हिरासत की कोर्ट से मांग की थी।
जिस पर जावेद अहमद मट्टू को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब 7 दिनों की पुलिस रिमांड में जावेद अहमद मट्टू को भेज दिया गया है, रिमांड में दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था जिस पर 10 लाख का इनाम था। जम्मू कश्मीर में कई वारदातों में यह मुलव्विस था। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर जावेद मट्टू को भेजा है। दिल्ली पुलिस ने जावेद मट्टू की हिरासत की मांग की थी। तो चलिए, न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।